आज हम आपको संस्कृत का तृतीय पाठ पढ़ाएंगे। संस्कृत भाषाया महत्वम, संस्कृत भाषा का महत्व। ये आपके संस्कृत खंड में तीसरा पाठ है, संस्कृत भाषा का महत्व। 3 पैराग्राफ है इसमें। पहला पैराग्राफ धन्योऽयं भारत देशा से लेकर महर्षि तक है, इसको देख लीजिए पहले। धन्योऽयं भारत देशा यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भाव उद्भावनी शब्द संदोहा प्रसवनी सुर भारती विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसम्पन्नं च वर्तते। यमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। अस्माकं रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, 4 वेदा, सर्व उपनिषद, 18 पुराणानि, अन्यानि च महाकाव्य नाटक इत्यादि असवे भाषायां लिखितानि सन्ति। इमे भाषा सर्वासाम् आर्याणां भाषाणां जननीम् इति मन्यते भाषा तत्त्वविद्भिः। संस्कृत गौरवं बहुविध ज्ञान आश्रितं व्यापकतं च कस्यापि दृष्टि अवश्या। संस्कृतस्य गौरवेव दृष्टिं पथमानीरं सम्यक् उक्ताचार्य प्रवीण दंडिना। संस्कृत नाम देवी बाग अन्वख्याता महर्षि। पहला पैराग्राफ अर्थ देखिए। धन्यो भारत देशा, ये भारत देश श्रेष्ठ है या धन्य है। यत्रानि, जहाँ समुल्लसति शोभित होती है, जनमानस पावनी, मनुष्यों के मन को पवित्र करने वाली, जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भाव उद्भावनी, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोहा प्रसवनी, यानी शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, सुर भारती संस्कृत, यानी ये भारत देश धन्य है जहाँ पर मनुष्यों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को जन्म देने वाली और शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा शोभित होती है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्या, विद्यमानेषु जितने भी विद्यमान है, विराजमान है संसार में, जितने भी वाङ्मय माने साहित्य हैं, संसार में जितने भी साहित्य मौजूद हैं या संसार में जितने भी साहित्य पाए जाते हैं उन साहित्यों में अस्यास वाङ्मयम, इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सबसे संपन्न है। यानी संसार विद्यमान है। निखिलेष्वपि, पूरे संसार में जितने भी साहित्य हैं उन सब साहित्यों में इसका साहित्य सबसे श्रेष्ठ और सबसे अच्छा है। यमे भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। ये भाषा ही संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण, हमारी रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, यानी हमारी जो रामायण है और महाभारत है, और इसके अलावा जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, 4 वेदा, 4 वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। यानी हमारे जितने भी ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, वेद हो या पुराण हो आदि, जितने महाकाव्य इसी भाषा में लिखे गए हैं। यमे भाषा सर्वासाम आर्याणाम भाषाम जननी। ये भाषा सभी श्रेष्ठ भाषाओं की, आर्य कहते श्रेष्ठ, सभी श्रेष्ठ भाषाओं की जननी मानी जाती है। जननी मान्यते, माता मानी जाती है कि अन्य सभी भाषाओं का जन्म इसी भाषा से हुआ। ऐसा भाषा तत्व को जानने वाले लोग, भाषा के विषय को जानने वाले लोग बताते हैं। संस्कृत गौरवम बहुविध ज्ञान आश्रितम, यानी संस्कृत के गौरव और अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना और उसकी व्यापकता, यानी उसका सब पूरे विश्व में फैलाव किसी की दृष्टि से छूटा हुआ नहीं है। यानी किसी की निगाह में ना हो या किसी की दृष्टि में ना हो, ऐसा किसी से छिपा नहीं है। संस्कृत से गौरवेव दृष्टि पथ, संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर
जो आचार्यों में श्रेष्ठ दंडी हैं उन्होंने कहा है, क्या कहा है कि संस्कृतम नाम देवी भाग्य महर्षि, कि महर्षियों का नाम, जो महर्षियों ने जो देवताओं की वाणी है, जो देवताओं की वाणी है या देवताओं ने जो कहा है उनकी वाणी का नाम संस्कृत है। संस्कृत नाम देवी बाग व्याख्याता महर्षि, यानी महर्षियों ने जो देवताओं की वाणी है, जो देवताओं ने अपने मुख से कहा है, उसका नाम संस्कृत है। यानी महर्षि लोगों ने, विद्वान लोगों ने देवताओं की जो वाणी है, देवताओं के मुख से जो उच्चारित हुआ है, उनकी जो वाणी है, उस वाणी को संस्कृत का नाम दिया गया है। ये पहले पैराग्राफ का अर्थ है, ये पहला संकेत पढ़ा है, यहाँ तक का हो गया। अब दूसरा पैरा देख लीजिए। संस्कृत साहित्यम सरसम व्याकरण सुनिश्चितम तस्य गद्दे पद्ये तस्य गद्दे पद्ये च लालित्यम और भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुतमाद्युच्च वर्तते किम भावना चरित्र निर्माणात् यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मय में ददाति नातार्थ किंचित अन्यत। यानी संस्कृत साहित्यम सरसम व्याकरण च सुनिश्चितम, संस्कृत का जो साहित्य है वो रस वाला, सरसम अच्छा लगने वाला, और व्याकरण सुनिश्चितम, व्याकरण निश्चित है। ऐसा कुछ नहीं है कि बोला कुछ जाता हो, कहा कुछ, लिखा कुछ जाता हो, ऐसा नहीं है, तो निश्चित है। तस्य गद्य पद्य, इसके गद्य और पद्य में लालित्यम, यानी एक तरह से ललितता है, अच्छा लगने वाला है, और भावबोध सामर्थ्यम, और भाव के बोध को समझाने की इसकी क्षमता है, भाव को समझाने में ये सामर्थ्य है। अद्वितीयम श्रुतिमाद्य, वो और बोलने में अच्छा लगने, यानी बोलने में अच्छा लगे, कानों को रस प्रदान करे, ऐसा इसका सुनने में और बोलने में ऐसा इसकी वो अद्वितीय है, जिसके समान कोई दूसरा नहीं है। किम बहुना, और अधिक क्या कहा जाए, चरित्र निर्माणात् यादृशी सत्प्रेरणा, यानी चरित्र के निर्माण के लिए, अपना मनुष्य को चरित्र बनाने के लिए जितनी प्रेरणा, जैसी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसी किसी दूसरी भाषा में नहीं है। मूलभूत गुणानाम, यानी जो हमारे मूल गुण हैं और मानवीय गुणों की जो विवेचना संस्कृत साहित्य में है, वैसी अन्य किसी भाषा में नहीं है। यानी हमारे मनुष्य के, समाज के, साहित्य के जो गुण आधारित है, मूल गुण है, और मनुष्य के जो गुण हैं, जैसी विवेचना, जैसा वर्णन संस्कृत साहित्य में है, ऐसा अन्य किसी भाषा में नहीं है। दया दान, दया होती है, दान होता है, और शौचम कहते हैं स्वच्छता, औदार्य उदारता, और अनसूया किसी से घृणा ना करना, क्षमा होती है, और अनेक अन्य गुण इस भाषा, इसके साहित्य का अनुकरण करने से, इसके साहित्य को पढ़ने से पैदा होते हैं। तो आप इसका साहित्य पढ़ेंगे तो आपके अंदर दया पैदा होगी, दान पैदा होगी, स्वच्छता का गुण पैदा हुआ, उदारता का होगा, जन्म लेगी, और दूसरे से नफरत नहीं करेंगे, क्षमा का गुण आपके अंदर होगा, और इससे संबंधित अनेक गुण हैं जो अगर इसका साहित्य हम पढ़ते हैं तो उस साहित्य से पढ़ने से अनेक गुणों का जन्म होता है, पैदा होता है। ऐसा हमारी संस्कृत भाषा का महत्व है। 2 पैराग्राफ हो गए, तो तीसरा पैरा देख लीजिए। संस्कृत साहित्यम आदिकवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और भास भारवी भभूति आदि महाकवियों ने अपनी ग्रंथ रूपी महाकवि, अच्छा देख लीजिए, तो दो अर्थ बताता हूं कि संस्कृत साहित्यम आदि कवि वाल्मीकि, संस्कृत साहित्य के सबसे पहले कवि, प्रारंभ कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवियों के कुलगुरु कालिदास, और अन्य भास भारवी भभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रूपी रत्नों के द्वारा आज भी पढ़ने वालों के हृदय में विराजमान हैं। यानी आज हम उन कवियों को याद कर रहे हैं तो केवल पढ़ने के द्वारा ही, वरना इतने दिन हो गए उन कवियों को कौन याद करेगा, लेकिन उन्होंने ऐसा साहित्य लिखा है जो आप पढ़ने वालों के हृदय में है। यम भाषा अस्माभि मातृ श्रम सम्मानीय वंदनीय चा, और ये जो भाषा है, कौन सी भाषा, संस्कृत भाषा, वो हम सभी के लिए माता के समान
सम्माननीय और वंदनीय है। जैसे हम माता का सम्मान करते हैं, वंदना करते हैं, वैसे ही भाषा भी है। यह तो क्योंकि भारत मातु स्वातंत्रतम, यानी भारत माता की स्वतंत्रता, उसका गौरव, उसकी अखंडता संस्कृतम एवं संस्कृति के द्वारा ही, और संस्कृति सांस्कृत में वो उसकी सांस्कृतिक एकता भी संस्कृत में ही सुरक्षित हो सकती है। यम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनता श्रेष्ठा, ये भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। तथा सुसुप्तम, और कहा भी गया है, अच्छा इस कहा भी है, सुवन ने अच्छी तरह से उपसम्मानी कहा है कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या ग्रीवाण भारती, की भाषा में मुख्य मधुर अनोखी देववाणी, ग्रीवाण भारती देववाणी कौन? संस्कृत है। मतलब ये तीसरे पैराग्राफ का अर्थ हुआ। इस तरह से 3 पैराग्राफ इस पाठ में थे। अर्थ की दृष्टि से पूरा पाठ आपका हो गया। ठीक, संस्कृत का मैं दोबारा तीसरे का अर्थ बता रहा हूं कि संस्कृत साहित्य के सबसे पहले कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवियों के कुलगुरु कालिदास और अन्य कवि जैसे भास है, भारवी है, भभूति हैं आदि जो महाकवि है, अपने ग्रंथ रूपी रत्नों से आज भी हमारे हृदय में विराजमान है। यही भाषा हम सभी को माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यह तो मानी क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, उसके गौरव की अखंडता, सांस्कृतिक एकता की सुरक्षा भी संस्कृत में ही, संस्कृत द्वारा ही हो सकती है। यह संस्कृत भाषा ये सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। ठीक कहा गया है कि भाषाओं में मुख्य, भाषा से मुख्य मधुर दिव्य ग्रीवाण भारती, की भाषा में मुख्य मधुर अनोखी देववाणी है। तो इस तरह से पाठ आपका अर्थ की दृष्टि से संपन्न हुआ, पूरा पाठ हो गया। इसको आप दोबारा से एक बार किताब खोल के इसको पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे तो समझ में आ जाएगा।